डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने चैप्टर की जो बातें हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने जाना था त्वरण और मंदन अर्थात वेग परिवर्तन की समय दर जो थी वो आपकी त्वरण कहलाती थी, और यही यदि आपका त्वरण ऋणात्मक है तो उसी को हम मंदन बोलते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर वेग परिवर्तन धनात्मक है तो त्वरण कहलाएगा, और यदि वेग परिवर्तन ऋणात्मक है तो मंदन कहलाएगा। तो उसी सिद्धांत को लेते हुए आपको आज सीखने हैं गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अब यहाँ पर बेटा बात समीकरण की हो रही है। समीकरण आप कक्षा 5 से कक्षा 6, 7, 8 तक मैथ में, अलजेब्रा में समीकरण पढ़ते हुए चले आ रहे होंगे। तो समीकरण कुल मिलाकर है क्या, कि समीकरण हम किसको कहते हैं? तो समीकरण की बेटा सबसे सरल परिभाषा ये है कि किसी भी कथन को हम सैद्धांतिक रूप से कह दें वही हमारा समीकरण है, और उस समीकरण से हमको जानकारी मिलेगी कि इस कथन में क्या क्या बातें हुई हैं और जो भी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं उनके बीच में क्या संबंध हैं। तो आपके जो गति के समीकरण हमको पढ़ने हैं, तो गति में हमने शुरुआती चैप्टर पे कई सारी चीज़ें पढ़ी। उसमें हमारे पास दूरी था, विस्थापन था, जिसको बेटा हम यश से व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वेग और चाल आया, जिसको हम v से व्यक्त करते हैं। समय भी था, जिसको हम t से व्यक्त करते हैं। इसके बाद त्वरण आया था, जिसको हम a से व्यक्त करते हैं। और आपसे एक चर्चा और हुई थी, वो चर्चा हुई थी प्रारंभिक वेग u की। अर्थात हमारे पास गति के बारे में जब हमने ज्ञान प्राप्त किया तो हमारे पास दूरी थी, प्रारंभिक वेग था, अंतिम वेग था, त्वरण था और समय था। तो अब इनके बीच में कथन को लेते हुए एक सैद्धांतिक रूप हमको प्रस्तुत करना होगा, और वही सैद्धांतिक रूप हमारा समीकरण कहलाता है। तो इनके बीच में संबंध बताने के लिए 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण है यश बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और बेटा तीसरा समीकरण हमारा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब इनसे क्या क्या चीजें क्लियर हैं कि पहला समीकरण हमारा अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय के संबंध को बताता है। दूसरा समीकरण दूरी, प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण के संबंध को बताता है। और तीसरा समीकरण हमारा अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और दूरी के बीच में संबंध बताता है। क्लियर? हमें यह पता है कि दूरी या विस्थापन को हम यश से व्यक्त करते हैं, प्रारंभिक वेग को u से व्यक्त करते हैं, और अंतिम वेग को v से व्यक्त करते हैं, त्वरण को a से व्यक्त करते हैं और समय को t से व्यक्त करते हैं। तो अब इनको हमको प्रूव करना है कि आखिरकार ये आते कहाँ से हैं। तो अब हमको इसकी उपपत्ति देखनी होगी, अर्थात इसका डेरिवेशन देखना होगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर पहला समीकरण कहाँ से आया। तो इसके ठीक पहले वाले वीडियो में बेटा हमने त्वरण की परिभाषा पढ़ी थी, और त्वरण की परिभाषा में हमारा जो समीकरण बना था वो बना था a बराबर v माइनस u अपान t। ये फार्मूला था त्वरण का कि अंतिम वेग मतलब वेग परिवर्तन की समय दर। तो वेग हमारा u से परिवर्तित होके हुआ v, तो इसका अंतर आया बेटा, परिवर्तन आया v माइनस u, और समय से भाग दिया। तो अब इसके बटे में हम 1 मान के सीजर्स मल्टीपल करेंगे, मतलब तिर्यक गुणा करेंगे। तो at इक्वल टू आएगा v माइनस u। अब हम करते क्या है कि इस v माइनस u को इधर कर लेते हैं, at को इधर कर लेते हैं, u उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो v बराबर u प्लस at, पहला समीकरण सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत? त्वरण की परिभाषा हमने ली, त्वरण का फार्मूला लिख दिया, और उस फार्मूले को जब हमने सॉल्व किया तो हमको गति का पहला समीकरण मिल गया। कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे बेटा दूसरा समीकरण।
कि दूसरा समीकरण किस तरीके से हमारा सिद्ध होता है। तो अब जो यस दूरी हमने तय की है वो हमने कुछ दूरी u वेग से तय की है, कुछ दूरी v वेग से तय की है, और उसको तय करने में हमारा समय जो लगा है वो लगा है t। क्लियर। अब जैसे आपसे बात की जाए कि आपने 50 किलोमीटर की दूरी, कुछ दूरी आपने 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय की, कुछ 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय की, तो अगर संपूर्ण औसत वेग की बात करेंगे तो आप बता दोगे 20 + 30/2 मतलब 50/2। तो आप ये कह सकते हो कि संपूर्ण यात्रा के दौरान हमारा औसत वेग 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। क्लियर। अर्थात जितने बार हमने वेग परिवर्तित किया उतने ही बार उन वेगों को जोड़ा और उनकी संख्या से क्या किया बेटा, भाग कर दिया। तो अब ये यस दूरी हमने कितने वेगों से तय की है, एक तय की है u वेग से, एक तय की है v वेग से, मतलब हमारे पास दो वेग हैं u और v और इनकी संख्या 2, उससे भाग लगा देंगे। तो हमको चाहिए यस के लिए औसत चाल। तो औसत चाल की बेटा जब यहां बात होगी तो प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v के बटे में आप कर दोगे 2, तो आपकी औसत चाल बन गई u + v/2। कोई दिक्कत। अब इसके बाद बेटा समय हमारा कितना लग रहा है, समय t लग रहा है। अब हम जानते हैं फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब दूरी बेटा हमारी यस है, चाल की जगह पर औसत चाल, तो v + u/2 और समय से बाहर कर दिया गुणा। कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 को ध्यान से देखो, v बराबर निकला है u + at। तो अब समीकरण 1 से हम करेंगे क्या, समीकरण 1 से v बराबर u + at लिखने पर या रखने पर, तो रख दीजिए। तो यस इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर u + at अपान में 2 और बाहर बेटा गुणा पे चल रहा है t। अब ये u से ऐड होगा तो हमारा बन जाएगा 2u। तो 2u + at/2 × t। कोई दिक्कत। अब हमको पता है यदि कोई चीज होल बटे में है तो उसको हम अलग अलग भाग करके भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अब हमारा बनेगा यस इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2u/2 और यहां पर बेटा बचेगा 80/2 और बाहर ब्रैकेट के हमारा t चल रहा है। अब ये 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर ब्रैकेट में बचेगा u और इसको हमने लिख दिया 1/2 at और बाहर बेटा t से गुणा। कोई दिक्कत। अब इस t का हम अंदर गुणा करा देते हैं, तो यस इक्वल टू हो जाएगा ut + हाफ और t से t का गुणा होगा तो बन जाएगा स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा दूसरा समीकरण भी प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत। क्या किया कि हमने जो यस दूरी तय की थी वो u और v से तय की थी, तो उसका औसत चाल निकाला हमने u + v/2 और समीकरण 1 से v की वैल्यू पुटअप कर दी। बाकी सारा सिस्टम आपके सामने है और निकल के हमारा सामने आ गया ut + हाफ at²। कोई दिक्कत। अब हम यहां पर बात करते हैं हमारे तीसरे समीकरण की। तो तीसरा समीकरण किस तरीके से सिद्ध होगा, तो उसके लिए हमको एक बार पहला समीकरण और एक बार तीसरा समीकरण देखना होगा। तो इसमें लिखा हुआ है बेटा v = u + at, इसमें लिखा है v² = u² + 2as। बाएं पक्ष पे आपको v दिख रहा है, पर क्या है इसमें v की एक घात है, इसमें v की 2 घातें हैं। हम पहला समीकरण सिद्ध कर चुके हैं तो उसी को लेकर के आएंगे। तो उसी को लेकर के आना है और उसका वर्ग कर देना है। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग। तो वर्ग करेंगे, बाएं पक्ष का भी वर्ग होगा और दाएं पक्ष का भी वर्ग होगा। तो जब बाएं पक्ष का बेटा वर्ग करोगे तो v² हो जाएगा और इसका वर्ग करोगे तो u + at का होल स्क्वायर हो जाएगा।
कोई दिक्कत। अब v स्क्वायर ऐसा ही लिखा रहने दो और इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको हम a मान लेंगे, इस वैल्यू को b मान लेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, तो हमारा बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 2u80 क्योंकि 2ab होता है, प्लस b स्क्वायर तो a स्क्वायर t स्क्वायर। कोई दिक्कत कि क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह पर u है, b की जगह पर at है, तो u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, v स्क्वायर भी मिल गया, दाएं पक्ष में u स्क्वायर भी मिल गया, अब 2as है, तो अब 2as कब आएगा, जब हम यहां पर 2a लिखेंगे। तो हमने किया क्या, 2a को कर लिया कॉमन, और कॉमन फैक्टर पे आपको बात पता होगी कि जो चीज कॉमन की जाती है उससे हम उस राशि पे भाग देते हैं। तो अब 2u80 से आपने 2a को कॉमन किया है तो 2a से इस पर भाग लगा दोगे, a स्क्वायर t स्क्वायर से भी बेटा आपने 2a कॉमन किया है तो इस पर भी 2a से भाग लगा दोगे। क्लियर। कि जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है 5 प्लस 10 प्लस 15, तो इससे आप कॉमन 5 लोगे तो 5 में 5 से भाग करोगे, 10 में 5 से भाग करोगे, 15 में 5 से भाग करोगे तो 5 1 2 3 आ जाएगा। तो वही सेम सिस्टम किया है कि 2u80 से भी 2a कॉमन किया है, a स्क्वायर t स्क्वायर से भी बेटा 2a कॉमन किया है, तो उसी 2a से दोनों राशियों में भाग कर दिया है। अब देखो यहां पर ये 2 से बेटा 2 कैंसिल है, a से a कैंसिल है, इधर a से इसकी एक घात कैंसिल है, तो आ गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, ब्रैकेट में बेटा बचेगा ut और 1/2 को हमने लिख दिया पहले और ये बन गया at स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब समीकरण 2 को देखो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर को हम यस के बराबर सिद्ध कर चुके हैं, तो यहां पर आप लिखोगे समीकरण 2 से आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वल टू यस है, पुटअप कर दीजिए तो आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका सिद्ध हो गया गति का तीसरा समीकरण। कोई दिक्कत। तो ये थे आपके गति के समीकरण, होप दैट समझ पे आ गए होंगे। अब गति का ग्राफीय निरूपण हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और उसी में आपको गति के समीकरणों को ग्राफ विधि से हल करके बताया जाएगा। दैट्स फाइनल।